Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy। आज की वीडियो के अंदर होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई है वो आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रही हैं और इसके अलावा भी अगर कोई नई अपडेट आएगी या कोई जो आपसे पहले प्रीवियस अपडेट शेयर की हैं उनमें कोई चेंजिंग होगी तो आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ये कि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा। क्या स्कॉलरशिप 1 सेमेस्टर तक ही होगी, 2 सेमेस्टर तक होगी, 3, 4? सो चूँकि हर जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो एडीपी के स्टूडेंट्स हैं, उनके तो 4 सेमेस्टर्स होते हैं और जो बैचलर्स कर रहे हैं 4 इयर्स का, तो उनके 8 सेमेस्टर्स होंगे। तो स्कॉलरशिप क्या 8 सेमेस्टर्स तक मिलेगी या 4 तक मिलेगी, 2 तक मिलेगी? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसको प्रॉपर डिटेल से बता दूँगी। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जस्ट टू द पॉइंट बात करनी है, फटाफट से आपको जस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट देनी है एंड दैट्स इट, ठीक है? बिकॉज़ लंबी वीडियो बनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसके अलावा मैं 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, जिन्होंने पहले ये नहीं सुने हुए, वो ये कि इंटरव्यू की कॉल अभी तक नहीं आई, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और दूसरा ये क्वेश्चन है कि जिनका अब इंटरव्यू हो गया है, वो उनका नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा? सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे और आपके साथ जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। एज़ यू नो आप सब जानते हैं कि जो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, वो अपने-अपने इंस्टीट्यूट में पता करें बिकॉज़ ऑलमोस्ट इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑलमोस्ट कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। अगर आपके अदारे के अंदर आपका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, तो आपको अपने अदारे से कॉन्टैक्ट करना होगा बिकॉज़ आपको हो सकता है कि इंटरव्यू की मेल ही ना आई हो या उनके पास आपका कोई एक्टिव नंबर ना हो। तो आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जाएँ और जाकर उनको अपना कोई एक्टिव नंबर देकर आएँ ताकि आपकी आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। इसके अलावा जब आपकी स्कॉलरशिप भी आएगी, तो वो स्कॉलरशिप भी वो आपको इन्फॉर्म कर सकें। तो आपने अगर अभी तक आपने अपना नंबर नहीं दिया या उनके पास आपका नंबर है लेकिन इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, फिर तो ठीक है। हो सकता है कमिंग वीक तक वैसे ऑलमोस्ट जो इतने भी इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट हो जाएँगे। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और और भी बहुत सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। अगर आप किसी और कैंपस से बिलॉन्ग करते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता दूँगी कि उस कैंपस के अंदर इंटरव्यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है? मेरे पास जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की है फ़िलहाल। और अगर आप लाहौर से हैं किसी और से हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अदारे हैं इनके काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। अगर अभी तक आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप अपने अदारे से कॉन्टैक्ट लाज़मी करें। ये ना हो कि आपने इतनी एफ़र्ट की, एफ़िडेविट बनवाया, डोमिसाइल बनवाया, बनवा के आपने इसके लिए अप्लाई किया और आप इतनी एफ़र्ट के बाद आपकी एक छोटी-सी मिस्टेक की वज़ह से जो है वो आपका इंटरव्यू ना हो सके और आप रह जाएँ स्कॉलरशिप के लिए। तो अभी जाएँ और अपने अदारे के अंदर जाएँ, वहाँ पे अपना एक एक्टिव नंबर देकर आएँ उनको ताकि आपको आपकी स्कॉलरशिप जो है वो बहुत टाइम से मिल जाए। इंटरव्यूज़ जिन स्टूडेंट का मिस हो चुका है, वो क्या करेंगे वो फ़ौरी जाएँ अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में और उनसे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे आएँ, बस डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देकर आएँ, उनसे बात कर लें कि इंटरव्यू हमारा मिस हो चुका है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की तो लिस्ट लग गई है। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक इंटरव्यू वहाँ पे मिस हुआ था या डॉक्यूमेंट्स मिस थे, तो उनकी उन्होंने एक डेडलाइन दी कि उस डेडलाइन तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। सो इसी तरह ही ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिस होंगे हार्ड फॉर्म के अंदर, तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अपनी छोटी-सी मिस्टेक की वजह से आप अपनी स्कॉलरशिप को खो सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबको सजेशन यही है कि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, वो अपने लाज़मी आज ही अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जाएँ और जाकर अपना एक एक्टिव नंबर देकर आएँ उनको, ताकि आपको जो है वो टाइम पे आपको मेल आ सके इंटरव्यू की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब जिन स्टूडेंट्स की इंटरव्यू हो चुका है, उनका अब नेक्स्ट क्या क्या प्रोसीजर होगा? अब आपके जो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट लगाएगी। अब जिन स्टूडेंट्स के तो डॉक्यूमेंट मिस थे, उनका अब मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट नहीं होगी, वो फाइनल लिस्ट होगी क्योंकि मेरिट लिस्ट तो एचईसी ने अनाउंस की है।
ठीक है? ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अ, अब मेरिट लिस्ट तो इन्होंने अनाउंस की है, बट अब जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो फाइनल लिस्ट लगा देगी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं हैं। इंटरव्यू भी ठीक हो गया और उसके अलावा जो है वो ये सब स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मिस अगर हैं तो अगले दिन ही पूरे कर लें डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज़ आपकी स्कॉलरशिप का चांस आपसे मिस हो सकता है। तो अब आपकी यूनिवर्सिटी ने, आपके कॉलेज ने अब फाइनल लिस्ट देनी है और फाइनल लिस्ट के अंदर आप सब स्टूडेंट्स का नाम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जिसका वहाँ पर भी नाम नहीं होगा, होप्स हो कि उसका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम होगा, लेकिन फाइनल लिस्ट के अंदर उसका नाम नहीं है, तो उसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपका लिस्ट के अंदर नाम नहीं भी आया है, होप्स हो कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज से कोई मिस्टेक भी हो सकती है, आप फ़ौरी उनसे कॉन्टैक्ट करें और वजह पूछेंगे मेरा नाम इस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं आया, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं हुआ अभी तक और अगर इंटरव्यू मिस हो जाए तब क्या करना है और इंटरव्यू देने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपकी यूनिवर्सिटी फाइनल लिस्ट लगानी है और देन आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा और स्कॉलरशिप कब तक मिल सकती है? बहुत सारे जो चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी का तो सेशन ही अब स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो अब सब स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी है। अब जैसे ही सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा उससे पहले-पहले आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बिकॉज़ अब आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फाइनल लिस्ट लगेगी। फाइनल लिस्ट लगने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और स्कॉलरशिप आपको नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी को देगी, यूनिवर्सिटी आगे से आपको स्कॉलरशिप देगी। वो इस तरह से होगा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था कि वो ट्यूशन फ़ी फ्री है सिर्फ़, ठीक है? 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो उन्होंने आपको माफ़ की है। बाकी जो आपकी यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ हैं वो आपने पे करने ही होंगे, ठीक है? आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे भी जाके देख लें कि जितनी 100% ट्यूशन फ़ी से मुराद ये है कि आप की अगर यूनिवर्सिटी की सपोज़ एक यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस 40,000 है, उस 40,000 में से उसकी 22,000 जो थी वो ट्यूशन फ़ी थी। तो अब आपने क्या करना होगा कि 22,000 आपने नहीं पे करना होगा और 12,000 जो यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ हैं, वो फ़ी आपको पे करनी होगी। तो ये आपको ये स्कॉलरशिप में ये फ़ायदा है, ठीक है? और एक ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, इज़ दिस स्कॉलरशिप अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हू कंप्लीटेड देयर इंटरमीडिएट स्टडीज़ इन 2024? सो पहले इनका ये क्राइटेरिया था जब वेरिफिकेशन और नॉन वेरिफिकेशन की मेल आ रही थी कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्रेश किया हुआ था 2024 में, उनको सिर्फ दे रहे थे, लेकिन अब उनका आंसर ये है कि जितने भी 22 ईयर्स के हैं अब उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और इसके अलावा अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा। तो स्कॉलरशिप आपको पूरे 8 सेमेस्टर्स तक मिलेगी। ऑलमोस्ट इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 या 5 इयर्स का ड्यूरेशन होगा। इट्स मीन जो स्टूडेंट्स बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं, उनके 8 के 8 सेमेस्टर्स की ट्यूशन फीस जो है वो फ्री हो जाएगी। तो अभी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अगर अभी तक आपका इंटरव्यू की कॉल नहीं आई या इंटरव्यू मिस हो चुका है तो काइंडली इसका कुछ करें। आप लोग जाके अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें। होप्स हो कि आपका ये प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी हमारी आज छोटी-सी वीडियो जो कि आपके तक एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को शेयर करना है। इसके अलावा जैसे ही स्कॉलरशिप्स मिलना शुरू हो जाएँगी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, तो आपको फ़ौरन जो है वो अपडेट मिल जाएगी कि आपकी स्कॉलरशिप्स आ गई हैं और आप जो है वो किस तरह से उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर अभी तक आपने फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वो वाला चैनल जो कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा और हर नई से नई लेटेस्ट अपडेट्स देगा। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़।